बाकी लोग और जुड़ते रहेंगे, अभी काफी लोग आ चुके हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, खुश हैं, चंगे हैं। और मैं काफी लोगों को देख पा रहा हूँ, सब खुश लग रहे हैं मुझे, सब अच्छे दिख रहे हैं। और एक बार फिर आज इस मीटिंग में हम चलते हैं, खुदा के नाम को एक साथ मिलके ऊंचा करते हैं, उसके नाम की हमदो सना, उसके नाम की स्तुति करेंगे, अच्छा वचन सुनेंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे। चलिए एक मन होकर इस प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं और सबको एक बार फिर जय मसीह। बहन आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं खुदा का कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम एज अ फैमिली यहाँ सब इकट्ठा हैं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसको अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए। इस चीज का हम धन्यवाद देते हैं। मैं वचन में से पढ़ना चाहूंगी जो हमें मिलता है भजन संहिता 131, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इस वचन में लिखा है, जिस तरह से दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही हम अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानी, सारी टेंशन्स को छोड़ के इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी टेंशन्स को साइड में रखें और सिर्फ अपने पिता, अपने खुदा की तरफ आस लगाएं, उससे बात करें, उससे वचन से कुछ सीख सकें। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी ओपनिंग प्रेयर के लिए मिस्टर जयवंत जॉसफल से कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम इस मीटिंग में स्टार्ट करने से पहले अब दुआ करेंगे। आवाज आ रही है मेरी आपको? दीदी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है, आ रही है जी, हाँ आ रही है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाल के रखा और हर खतरे खौफ से बचा के रखा। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि जब भी 2 या 3 मेरे नाम को लेते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में उपस्थित है, हमारी हर कमी घटी परेशानी को सुनते हैं और दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर इस महामारी के लिए, कि पिता परमेश्वर हम दुआ करेंगे कि ये महामारी पिता परमेश्वर जल्द से जल्द दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर फिर से पुराने वाले दिन आने वाले हो सके पिता परमेश्वर, की फिर से हम इस जान में पिता परमेश्वर पहले की तरह हंसी माहौल में रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जिस जूम मीटिंग के हर एक सदस्य के लिए पिता परमेश्वर, की जो कि पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर इस जूम मीटिंग के द्वारा इस प्रार्थना में एकत्रित होते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक को आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि जूम मीटिंग में किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ये जिस तरह से आपने हर एक इंसान को जोड़ा है पिता परमेश्वर, इसी तरह पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकतों के साथ हमें आगे से आगे बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज के वक्ता के लिए पिता परमेश्वर, कि उनके द्वारा जो भी पिता परमेश्वर बीज हमारे मनों में बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो 60 गुना 70 गुना 100 गुना से अधिक बढ़ने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और हम उन आशीष वचनों पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज गीतों के गाए जाने, बाइबल के पढ़े जाने पिता परमेश्वर, उनके द्वारा पिता परमेश्वर जो भी आशीष मिलती है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम आगे से आगे बढ़ने वाले हो सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि जो भी पिता परमेश्वर वचन हमारे को मिलता है, इन वचनों में पिता परमेश्वर हम हमारे तक ही सीमित न रखकर पिता परमेश्वर उन पर चलने वाले हो सकें, और अधिक से अधिक लोगों को उन वचनों पर चलने के लिए पिता परमेश्वर उनको हम एक मार्गदर्शन दिखाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अब आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, आप मांगने से पहले देने वाले पिता परमेश्वर हैं।
हाँ, इसी दुआ के साथ मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू जयवंत जिया जी। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेज एंड वर्शिप में, और जिस प्रकार भजनकार कहता है अपने भजन में, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ, तो उसी तरह से जैसे हम भी अपने पूरे दिन के कामों के बाद अब यहाँ बैठे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम उसकी प्रेज एंड वर्शिप करें, उसकी स्तुति करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर एंड मिसेस क्लेमेंट रोहित से कि वो हमारी प्रेज एंड वर्शिप में हमें अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। हमारी आवाज आ रही है? जी दी आ रही है। आइए हम प्रभु की आराधना करें। हम गाएंगे गीत 13 हूँ रब, तेरा हूँ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब, तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मांगलो, रख मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर, रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान, रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। हम एक गीत और गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी
जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Clement जिया जी and गुड़िया, इतनी अच्छी वर्शिप के लिए, इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए। और हम अपनी प्रार्थना सभा में आगे चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अभिषेक लॉयल से कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। अभिषेक लॉयल। बहन नहीं है, उसने ज्वाइन नहीं किया विक्की ने। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अंकित स्टीफन से कि वो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट में अगुवाई करें। ठीक है बहन। चलिए, आज हमारे पास 2 प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। अगर और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अभी कोई देना चाहे तो मुझे बता सकते हैं, हम उस चीज के लिए अभी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो मेरे को अभी शेयर कर सकते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे फिर। चलिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदा का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर और महिमा खुदा आपको देते हैं, हमारे एक लौते जीवित खुदा, हमारे अत्यंत दयालु करुणामय पिता। हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा खुदा आपको देते हैं खुदा, आपके नाम को सबसे ऊंचा करते हैं खुदा। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपकी चौकी है प्रभु। आप ही आदि और अंत है खुदा, आप ही थे, आप ही हैं और आप ही युगान युग तक रहेंगे खुदा। आपसे बड़ा कोई नहीं है खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा खुदा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त मैं सब अजीजों के लिए जो इस वक्त इस मीटिंग में हैं प्रभु, और जो ज्वाइन नहीं कर पाए प्रभु, सबको आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आपके पास लाते हैं खुदा, सबके दिलों को मनों को जांचे परखें खुदा। खुदा सारा आदर महिमा एक बार फिर आपको देता हूँ प्रभु। और प्रभु आप सबके मनों को और दिलों को जांचें प्रभु, सबके मनों को आप देखें प्रभु, उनको मौका दें अपने मन फिराने का प्रभु। प्रभु आप उन्हें ग्रहण करें। आप, हमें पता है प्रभु, आप हमेशा अपनी बाहें खोल के अपने बच्चों का इंतजार करते हैं खुदा, कि कब कौन सा मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ जाए प्रभु। आप हमेशा इस इंतजार में रहते हैं प्रभु, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते प्रभु। हम कितनी भी मुसीबत में हो प्रभु, कितनी भी दिक्कत परेशानी में है प्रभु, हम सिर्फ एक बार आपको आवाज लगाते हैं प्रभु, और आप अपने हाथों से हमें
उठा के अपनी बाहों में भर लेते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतना प्यार हमें करने के लिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु यू आर अ गुड फादर, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, यू आर अ लविंग डैडी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इतनी इतनी मोहब्बत हमसे करने के लिए, हमेशा अपने पाक रूह से हमें गाइडेंस देने के लिए, हमें सही और गलत की परख देने के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आज हमारे बीच में आई है प्रभु, खासकर प्रभु अभी इस वक्त मैं अनुपम जिया जी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हम जानते हैं प्रभु उन पे जो भी दिक्कत परेशानी आई थी प्रभु, जो भी बीमारी उन पे आई थी, शैतान ने जो भी काम किया था प्रभु, बट हम आज ये जानते हैं खुदा कि आपने उनको चंगाई दे दी है। आज जब हमने उनके मुंह से सुना प्रभु कि उनकी तबीयत पहले से काफी बेटर है प्रभु, और प्रभु आज उन्होंने अपने जो भी खुद के काम कर पाए प्रभु, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको सामर्थ्य दी, अपनी रूह से भरा खुदा, उनको ताकत दी खुदा, और उनको चंगाई दी है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हम जो भी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को हमेशा हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं खुदा। हम इस बात के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु जी जो कुछ भी अभी हल्की फुल्की बीमारी या जो कुछ भी वीकनेस उनके अंदर रह गई है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को, हर एक वीकनेस को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दूर करते हैं। यीशु मसीह नासरी ने जो क्रूस पे अपना खून बहाया था, उस खून का छिड़काव हम उनके हर एक ऑर्गन पे करते हैं, और हम ये विश्वास रखते हैं खुदा कि आपने उनको चंगाई दे दी है। जो कुछ वीकनेस है वो भी आने वाले दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और एक बार फिर हमारे बीच में आके आपके नाम को ऊंचा करने वाले होंगे, अपनी बीमारी की गवाही देने वाले होंगे, बताने वाले होंगे कि आपने कैसे उनको चंगाई दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। जो कुछ भी थोड़ी बहुत वीकनेस उनके शरीर में रह गई है, हम जानते हैं खुदा आपने वो भी उनकी दूर कर दी है, और इस बात का हम आप पर लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मम्मी के लिए प्रभु जी, पिछले दिनों में जो कुछ भी उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रभु जी, जो भी उनकी बॉडी का में वीकनेस है प्रभु, जो भी उनको भूख नहीं लगती है, उनकी एपेटाइट कम हो गई है, जो भी उनकी बॉडी में पेन रहता है प्रभु, हम नहीं जानते खुदा, बट आप जानते हैं प्रभु किस वजह से है प्रभु। डॉक्टर भले ही कुछ भी बोले, जो भी दिक्कत बोले, जो भी वीकनेसेस बोले प्रभु, बट हम जानते हैं आप डॉक्टरों के डॉक्टर, आप वैद्यों के वैद्य हैं खुदा। खुदा हम आपकी इच्छा के बिना अपनी अगली सांस नहीं ले सकते हैं खुदा। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इतने दिन से जो निरंतर उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रभु, उन्हें प्रभु जी आज वो इस समय चंगाई पाने वाली हो सके प्रभु। उनके मन को, उनके दिल को खोलें, उनके विश्वास को बढ़ाएं, जिससे कि वो अभी इसी वक्त अपनी चंगाई को ग्रहण करने वाली हो प्रभु। हम जानते हैं खुदा आपने अपने मुंह से कह दिया है कि ए मेरी बेटी तू चंगी हो चुकी है, और हम जानते हैं खुदा अगर विश्वास से वो इस चीज को ग्रहण करेंगी, इस हीलिंग को अगर विश्वास से लेंगी, तो अभी इसी वक्त वो चंगी हो जाएंगी, ये हमारा विश्वास है प्रभु। और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थना को आपने हाँ और आमीन में सुना है खुदा। प्रभु जी जो कुछ भी दिक्कत परेशानी है, हम जानते हैं आपने उनकी सारी बीमारी को, सारी वीकनेस को जड़ से खत्म कर दिया है, और वो चंगी हो चुकी हैं, और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु मैं अजय अंकल के लिए प्रभु, पिछले दिनों में किस कंडीशन में वो हमारे यहाँ EHCC हॉस्पिटल में लाए गए थे प्रभु, और आज किस कंडीशन में खुदा हम सब जानते हैं। हम आपका जितना धन्यवाद दें खुदा उतना कम है प्रभु। आपने उनको मुर्दों में से जिलाया प्रभु, ये हम जानते हैं प्रभु, और ये बहुत बड़ा मिरेकल आपने हमें आंखों के सामने दिखाया प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कितने लोगों के इसके द्वारा जीवन बदलने वाले होंगे, कितने लोगों का विश्वास और पक्का और मजबूत हुआ होगा इस गवाही को, इस चंगाई को देख के प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें इस मिरेकल को दिखाने के लिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु, हमें सिर्फ एक बार आपको आपके और आंख लगा के अपने मुंह से आवाज लगानी होती है, हे हमारे पिता हमें बचा ले, और तू हमें हमेशा बचाता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपके नाम को सबसे ऊंचा करते हैं प्रभु जी। इस बच्ची हुई मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं प्रभु, हम नहीं जानते किसको क्या बीमारी है, किसको क्या दिक्कत है, किसको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, किसके घर में कलेश है, किसके घर में क्या क्या है। हम जानते हैं प्रभु हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जानते हैं इस दुनिया में रहते हुए हर एक घर में परेशानियां और दिक्कतें होती हैं, हर एक घर में शैतान कहीं ना कहीं काम करता है जब हम अपने विश्वास में डगमगाते हैं प्रभु। इस मीटिंग में जितने लोग अभी हाजिर हैं प्रभु, हर एक इंसान को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आपका लहू का बाड़ा हर एक इंसान के चारों तरफ लगाता हूँ, उनकी फैमिलीज
के चारों तरफ लगाता हूँ, उनके घरों के चारों तरफ यीशु मसीह नासरी का लहू का बाड़ा लगाता हूँ प्रभु, और सारी शैतानी गतिविधियों को, हर एक चीजों को उनके घर से अभी इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलते हैं कि दूर हो जाए। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। जिन घर में बीमारियां हैं, जो इंसान बीमार है, भले ही कोई छोटी सी भी बीमारी है प्रभु, बट आज हर एक इंसान यहाँ पे चंगा होने वाला हो सके प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है खुदा। आप आज चंगाई अपने मुंह से बोल दें इस तमाम ग्रुप के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान की बीमारी के लिए होने दे प्रभु। आज आप अपने मुंह से चंगाई को बोल दें खुदा, अपने स्वर्गदूतों को रिलीज कर दें और हर एक स्वर्गदूत हर एक बीमार के पास आके छुए और वो चंगा हो जाए प्रभु। ये हमारा विश्वास है प्रभु। इस विश्वास से इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी के मीठे, मधुर, जयवंत और जलाली और सबसे मुबारक और पाक नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मोनू। अब हम प्रार्थना सभा में आगे चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस निशा जयवंत से कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? मेरी आवाज। आज हम बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से 13 आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बरशेबा से ले दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा गिनती ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, क्या वह सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु उसमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी यागाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें, तो तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू निशा। अब हम प्रार्थना सभा में आगे चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर भास्कर से कि जो वचन खुदा ने आज उनको सिखाया है वो हमारे बीच में रख सकें। सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज़ सब तक आ रही होगी। अगर किसी को कोई ऐसी समस्या लगे तो आप ज़रूर से बता दें ताकि कुछ बंदोबस्त किया जा सके। वैसे मुझे लगता है अभी आवाज़ आ रही होगी।
इससे पहले कि वचन की ओर चलें, एक छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे मुंह के ख्याल, मेरे मुंह की बातें और मेरे मन के ख्याल प्रभु जी आपके सामने ग्रहण योग्य हो। जो भी बात आज आप किया चाहते हैं प्रभु जी, मुझे इस्तेमाल करें। जो लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, उन्हें सुनने के कान और ग्रहण करने का मन दीजिए। इस सारी बात में प्रभु जी आपका नाम ऊंचा हो। जो भी हम सीखें प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई। सब चीजें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो चैप्टर पढ़ा गया, पहला इतिहास, उसकी 21वीं अध्याय में, और एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर इवेंट हुआ है यहाँ पे, और मैं छोटा सा उसका बैकड्रॉप दे दूं, फिर अपन वर्स बाय वर्स उसको समझेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। हुआ यूं कि दाऊद ने किसी वजह से ये सोचा कि मैं इजरायलियों की गिनती करूंगा। उसने सेंसस कराने की सोची, और जब उसने सेंसस कराने की सोची तो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं पाया गया कि सेंसस कराया जाता दाऊद के द्वारा, वो गिनती कराई जाती दाऊद के द्वारा, और वो परमेश्वर नाराज हुआ इस चीज से, और उसने दाऊद पे और इजरायली कौम पे आपदा भेजने का सोचा। और जब वो आपदा भेजने की उसने बात सोची तो उसने 3 ऑप्शन दाऊद के सामने रखे कि किस तरीके से वो अपनी सजा को लेना चाहेगा, और कैसे दाऊद ने उन सजाओं में से अपनी सजा चुनी, और क्या उससे हम सीखते हैं, उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। हम शुरुआत करते हैं। ये जो सेम इवेंट है, इंसिडेंस है, ये हमको दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय में भी मिलता है। अगर आप दूसरा शमूएल 24वां अध्याय पढ़ना चाहें तो उसमें भी आपको सेम इवेंट मिलेगा, मगर एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलता है। अगर मेरे साथ आप खोल लें दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय, तो एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो आपको देखने को मिलेगी। बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। 21वें पहला इतिहास 21 की पहली आयत में लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया और इजराइलियों की गिनती ले। यहाँ पे कौन उकसा रहा है? शैतान उकसा रहा है। जबकि दूसरा शमूएल 24 में अगर हम इसी इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पाया जाता है कि यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इजराइल और यहूदा की गिनती ले। दूसरा शमूएल जो है वो बता रहा है कि यहोवा ने उभारा, और पहला इतिहास 21वें अध्याय ये बता रहा है कि शैतान ने उभारा। अब ये एक अपने आप में अलग टॉपिक है कि यहोवा ने जब ये कहा था तो फिर उसकी सजा दाऊद को क्यों मिली, इजराइलियों को मिली, ये एक अलग टॉपिक है। मगर छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब वचन में लिखा गया है तो दोनों बातें सही हैं। और यहोवा परमेश्वर जो हमारा है वो ना सिर्फ इंसान को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, परंतु बाइबल हमें बार बार कई जगह बताती है कि वो शैतान को भी इस्तेमाल करता है ताकि अपनी महिमा करा सके। और ये जो इंसिडेंस है ये भी एक ऐसा इंसिडेंस है कि वो दाऊद को और इजरायलियों को कुछ सिखाना चाहता था, और उसके लिए उसने ये मौका दिया, शैतान के द्वारा किया। तो शैतान ने उकसाया, मगर परमिशन जो थी वो परमेश्वर की थी। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो ऐसा बहुत सारी जगह इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे जहां पर शैतान ने ऐसे काम किए, या आपको सुनने में आएगा, पढ़ने में आएगा कि यहोवा ने मन पक्का कर दिया और वो नहीं हुआ और उसी की सजा इंसान को मिली। कई बार क्या होता है, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाके मगर एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहोवा कई बार इंसानों को विपत्तियों में डाल के भी बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता है। अगर अय्यूब की किताब हम पढ़ें तो अय्यूब की किताब में शैतान को उसने इस्तेमाल किया कि अय्यूब की जिंदगी में हाहाकार मचा दे, पर शैतान जब तक इंसान के लिए बुरा नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर की योजना में ना हो। बिना परमेश्वर की परमिशन के शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर जब ये लिखा है कि यहोवा ने ऐसा होने दिया, उसका रीजन ये था कि वो कुछ बड़ी चीज सिखाना चाहता था। दाऊद उसका बड़ा भक्त था, बड़ा ऐसा व्यक्ति था जिसको उसने बहुत जगह एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया है। और जब परमेश्वर एग्जाम्पल के तौर पे यूज करता है तो होता क्या है कि कई बार आप परेशानी में पड़ते हैं, मगर ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी के लिए एग्जाम्पल बनते हैं पर बहुतों के लिए छुटकारे का कारण भी बनते हैं। और वही कारण था कि परमेश्वर ने यहाँ पर ये सारी चीजें होने दी। अब हम इसको चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। दूसरे वचन में जो
इसका 21वां अध्याय है, उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है हम उसको पढ़ेंगे। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से लेदान तक के इजराइल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। अब यहाँ पर दाऊद ने बोला कि हमको गिनती करनी है इजराइल और यहूदा में कितने लोग हैं। अब पहली बात तो यह है कि गिनती करना कोई गलत काम नहीं है। गिनतियों की किताब में अगर हम पढ़ें, बुक ऑफ नंबर्स 1 चैप्टर 1 आयत से लेकर 46वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर गिनती करने का, सेंसस करने का तरीका दिया गया है जो परमेश्वर ने खुद दिया है। तो गिनती करना या लोगों की काउंटिंग करना ये परमेश्वर की निगाह में गुनाह नहीं था। मगर यहाँ पर दाऊद ने जब वो किया तो मेरा मानना, हालांकि बाइबल ये कहीं नहीं बताती है, इस चैप्टर में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इसमें दाऊद ने गलती क्या की, ना परमेश्वर ने इस चीज को रिवील किया कि गलती क्या की। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये गलती हो सकता है दाऊद ने की हो। तो गलती ये मानी जाती है कि उसने जो गिनती की वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थी। दूसरी गलती ये मानी जाती है कि जो गिनतियों के में व्यवस्था दी गई थी गिनती करने की, उसको उसने फॉलो नहीं किया था। दाऊद के मन में ये बात क्यों आई कि वो गिनती करे? मेरा मानना है, कई लोगों का भी मानना है कि वो ये दिखाना चाहता था कि उसके अंदर उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ और उसके जो लोग हैं वो कितने बढ़ गए हैं, ताकि उसकी खुद का नाम ऊंचा होता। जबकि परमेश्वर इस चीज से कभी खुश नहीं होता। प्रजा किसकी थी? इजराइल किसकी प्रजा थी? वो यहोवा की प्रजा थी। और जब वो यहोवा की प्रजा थी तो दाऊद को कोई अधिकार नहीं बनता था बिना परमेश्वर की परमिशन के वो गिनती करता। मगर उसने गिनती की, वो इसलिए की ताकि वो खुद को बड़ा दिखा सके कि मेरे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। ये चीज दिखाने के लिए उसने गिनती की, और शायद यही वजह थी कि जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि उसने वो गिनती की। अब जब हम गलत काम में पड़ते हैं, इंसानी तौर पे भी हम देखते हैं कि जब हम गलत काम पे पड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे को एक कोई चीज है जो हमें गलत करने से रोकती है, और उसे हम पवित्र आत्मा का नाम देते हैं। हमें बताया गया कि पवित्र आत्मा हमारी गाइड है और वो हमारे को सही रास्ते सिखाती है, और पवित्र आत्मा अलग अलग तरीकों से काम करती है। और तीसरी आयत जब हम उसकी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ही काम हमको दिखाई देता है। क्या लिखा है वहां पे, आइए पढ़ेंगे। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों ना हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वह सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वे इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? यहाँ पे योआब दाऊद को समझा रहा है कि हम ऐसा काम क्यों करें कि इजराइल की प्रजा पे दोष आए। यानी कि यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका यह है कि वो योआब को इस्तेमाल कर रही है कि जो काम दाऊद करने जा रहा था वो गलत था। यहाँ मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करती है या हमसे कोई काम कराना चाहती है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। बहुत बार अलग अलग तरीकों से पवित्र आत्मा हमको बताती है कि वो काम करना है या नहीं करना है। अब इसके लिए आप देख सकते हैं, पहला तरीका होता है इनर वॉइस। कई बार हम जो काम करने जाते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। पहली चीज तो ये होती है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर से एक आत्मा बोलती है, एक चीज कोई आवाज देती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो हमारी इनर वॉइस होती है। दूसरा होता है रहमा, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड। जो पवित्र शास्त्र है वो हमें बताता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसको आंकने का सबसे सही तरीका हमें पवित्र शास्त्र बताता है। उसके बाद थ्रू सेंस ऑफ पीस, कई बार हम कुछ काम करते हैं और हमको बड़ी शांति मिलती है दिल के अंदर, तो उससे हमें लगता है कि नहीं, हमने सही काम किया। और कई बार कुछ काम करने के बाद ऐसा होता है कि हमारा दिल बड़ा विचलित रहता है, तो वो हमको बताता है कि हमने सही किया या गलत किया। ये भी पवित्र आत्मा की एक बात करने का एक तरीका है। तीसरा होता है ओपन एंड क्लोज डोर, खुले और बंद दरवाजे। कई बार हम लोग किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं मगर वो प्रार्थना हमारे लिए कबूल नहीं होती है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना कबूल हो जाती है। रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 3, 7 और 8 में लिखा है कि जो दरवाजे परमेश्वर ने बंद किए हैं वो कोई खोल नहीं सकता, और जो खोले गए हैं वो कोई बंद नहीं कर सकता। तो जो दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, अगर हम दुआ कर रहे हैं तो वो भी परमेश्वर की आगाही के द्वारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको साइन दिया जा रहा है। और पांचवा तरीका होता है थ्रू पीपल। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें सोच रहे होते हैं और कोई आके हमसे वही चीज बोलता है, तो हमें लगता है कि नहीं, ये 2 जनों ने बोला है तो शायद ये सही होगा। तो ये भी पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा हमको अलग अलग तरीकों से काम करने के लिए सही या गलत रास्ता दिखाती है।
अब यहाँ पर क्या हुआ, योआब एक ऐसा व्यक्ति, अगर आप बाइबल पढ़े इन चैप्टर्स को, पहले के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, योआब ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा विश्वासी नहीं था या रिलीजियस नहीं था। वो सिपह सलार था इसका, दाऊद का, मगर वो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं था। पर यहाँ पर उसको भी समझ में आया कि ये चीज जो वो कर रहा है दाऊद, ये सही नहीं है, ये परमेश्वर के सामने ठीक नहीं पाई जाएगी, और इसलिए उसने यहाँ पे मना किया कि ऐसा ना कर, ताकि लोगों के लिए गिल्टी का कारण ना बने, पाप का कारण ना बने इजरायलियों के लिए। तो 7वीं आयत में हमने पढ़ा। अब 8वीं आयत में हम लोग पढ़ते, क्या लिखा है वहां पे। पहले 7वीं आयत पढ़ेंगे। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। अब ये एक ऐसी चीज हो गई जो हम अपनी जिंदगियों से कभी नहीं चाहेंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि हमारी किसी बात से परमेश्वर को बुरा लगे। हम चाहे गलती करते भी हैं, पर हमारी इंटेंशंस ऐसी, ये इंटेंशंस हमारी कभी ऐसी नहीं होती कि हम परमेश्वर को हर्ट करें। पर यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो गया है, जब दाऊद ने कुछ ऐसा कर दिया है कि परमेश्वर हर्ट हो गया, उसको बुरा लगा। और ऐसा हम लोग अपनी जिंदगी में ना कभी करना चाहेंगे। और मेरी दुआ यही है सब लोगों के लिए कि कोई ऐसा काम हमारी जिंदगी से ना हो कि वो परमेश्वर को दुखी करे या परमेश्वर को बुरा लगे। और क्या लिखा है, उसने इजराइल को मारा, अब उसने सजा दी। अब इस सजा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे की आयतों में लिखा है, मगर उससे पहले 8वीं आयत में क्या लिखा है। 8वीं आयत में क्या लिखा है। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। अब अगर आप दूसरा शमूएल में कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गिनती होने में करीब 9 महीने और 20 दिन का समय लगा। और ये समय काफी था जब दाऊद को भी शायद ये रियलाइज हुआ कि मैंने जो काम कर दिया है वो गलत किया है, शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। और जब हम इंसानी तौर पे इसे देखते हैं, हम आपके और अपने जीवन में इस चीज को देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आंखों में अच्छे पाए जाएं। हमारी जब वो अंत का दिन आया तो यीशु मसीह हमें अपने साथ लेके जाए। हम रिपेंटेंस की बात करते हैं, मगर रिपेंटेंस कब होगी। रिपेंटेंस इस चीज पे होगी कि सबसे पहले हम रियलाइज करें कि हमसे गलती हुई है। और दाऊद यहाँ पर एग्जैक्टली इन लाइंस में यही लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप था। दाऊद ने रियलाइज किया कि उससे गलती हो गई है। जिंदगी में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हमने जो पाप किया है, जो हमसे गलती हुई है, वो बहुत बड़ी थी। और जरूरी नहीं है कि हर गलती की माफी हो, हम कितना भी माफी मांग सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की निगाह में उस गलती की माफी बिना पनिशमेंट के आपको मिले। और वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब इसके बाद की आयतों में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि गाद नाम का एक दर्शी था जो दाऊद को कंसल्ट किया करता था, उसको अपना कंसल्टेशन दिया करता था। वो परमेश्वर उससे बात करता था। और गाद को परमेश्वर ने भेजा कि दाऊद के पास जा, और उसने 3 सजाएं दाऊद के सामने रखी कि इन 3 सजाओं में से तू खुद चुन ले कि कौन सी सजा है। और 12वीं आयत के अंदर हमको वो सजाएं दिखाई देती हैं कि कौन सी सजाओं के ऑप्शन परमेश्वर ने दाऊद के सामने रखे। क्या लिखा है 12वीं आयत में, या तो 3 वर्ष का काल पड़े, वह 3 महीने तक तेरे विरोधी पहली चीज, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े। दूसरी चीज, 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे। 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे। तुझे मतलब इजराइल राज्य को, उसके जो राज्य था यहूदा और इजराइल का, उसका नाश करते रहे। आगे, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, यानी युद्ध का समय आएगा। और तीसरा, वह 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले। पहली चीज जो होगी वो नेचुरल होगी, या तो अकाल ले ले जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, या तो इंसानी ले ले जो तेरे दुश्मन है वो आके तुझसे लड़ेंगे, या तीसरी चीज क्या लिखी है कि यहोवा की तलवार चले, परमेश्वर खुद अपनी तलवार लेके आगे बढ़ेगा। और क्या तरीका लिखा है यहोवा की तलवार चलने का, मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इजराइल देश के चारों ओर विनाश करता रहे। मरी जो देश में फैलेगी और इजराइल में परमेश्वर का जो दूत है वो तलवार लिए फिरेगा। और कितने लोग मारे जाएंगे। अब इंसानी तौर पे जब हम लोग इस सिचुएशन में हैं, हमने कौन बनेगा करोड़पति देखा है, वहां पे 4 ऑप्शन हुआ करते थे। और शायद दाऊद के मन में भी ऐसा इच्छा हुई होगी यहाँ पर कि मुझे चौथा ऑप्शन माफी का मिल जाता।
दाऊद के मन में भी ये बात उठी होगी कि 3 ऑप्शन तो खुदाबाप आपने मुझे दे दिए, एक चौथा माफी का ऑप्शन भी दे दो। मैं दुआ भी करूंगा, मैं आपके सामने फास्टिंग भी रखूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, पर मेरे को माफी का ऑप्शन दे दो। पर किसी वजह से, कोई कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने यहाँ अभी तक माफी को नहीं रखा है। दाऊद समझदार आदमी था। अब उसके सामने 3 ऑप्शन है। वो चाहता, अपन 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहला अकाल, नेचुरल है, सृष्टि में ऐसा होता है, अकाल आता रहता है। दाऊद इंसानी तौर पे अकाल को चुन सकता था। दुनिया के सामने वो कहता है कि अकाल पड़ा है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, अकाल पड़ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, कोई उस पर इल्जाम नहीं लगाता। और पुराने नियम में हमने इस चीज का एग्जाम्पल देखा है कि जब अकाल आता है तब उसकी तैयारी की जाती है। यूसुफ ने इजिप्ट में, मिस्र में रह के इस चीज की तैयारी की थी कि जब 7 साल का अकाल पड़ेगा तो उसमें खाने की कमी नहीं हो। तो दाऊद चाहता तो वो अपने लोगों को तैयार कर सकता था कि 3 साल के अकाल के लिए तुम तैयारी करो और अन्न रख लो। वो चाहता तो ये बोल सकता था। दूसरा ऑप्शन, युद्ध की बात। दाऊद बहुत बड़ा लड़ाका था, बहुत बड़ा वॉरियर था। हम बाइबल में अलग अलग जगह पढ़ते हैं कि कितनी जगहों पे उसने युद्ध लड़े और वो लगातार युद्ध लड़ता ही रहा, उसकी जिंदगी में युद्ध चलते ही रहे। तो उसके लिए तो ये आसान काम था। वो जनता को फिर बोलता कि अगर दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई गलती नहीं है, दुश्मन की गलती है। और वो बच सकता था, लोगों को पता नहीं लगता कि उससे गलती हुई है। दूसरी बात, वो तैयारी कर सकता था खुद कि मैं युद्ध की तैयारी करूं और मैं उस युद्ध में जो भी परिणाम होगा उसके लिए तैयार रहता। और तीसरी चीज थी कि परमेश्वर की तलवार चलती। अब जब इंसान के लिए तो तैयारी की जा सकती है, मगर यहाँ पर एक चीज है कि परमेश्वर की जो तलवार चलने वाली थी उसके लिए कोई तैयारी नहीं की जा सकती। कैसे लोग मरेंगे, कितने लोग मरेंगे, किसी को कुछ नहीं पता, पर यह है कि तलवार परमेश्वर की चलेगी। अब ये वाली 3 ऑप्शन उसने रख दिए। इंसान क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस के अंदर परमेश्वर से जिद बहस करने लगता है कि परमेश्वर गलती हो गई, माफ कर दो ना, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया, गिनती तो कराई है, किसी की जान थोड़ी ले ली है, किसी को बर्बाद थोड़ी कर दिया है, आपके सामने बेइज्जती थोड़ी की है, मूर्ति पूजा थोड़ी कर ली है। वो चाहता तो परमेश्वर के सामने जिद बहस कर सकता था, मगर जिद बहस जो होती है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इंसान अपने जो टैक्टिक्स लगाता है, युक्तियां लगाता है ना, उसमें अक्सर वो खुद फंस जाता है। मेरे साथ निकालें अय्यूब की किताब 38वां अध्याय और उसकी 2री आयत। अय्यूब 38:2। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है अय्यूब की किताब के अंदर। अय्यूब के बारे में सबको पता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब उसका सब तबाह हो गया। पहले बिजनेस तबाह हो गए, उसके कैटल्स तबाह हो गए, उसके भेड़ बकरियां चले गए, उसके बच्चे चले गए, उसका घर बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया। एक दिन ऐसा आया जो सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद वो समय आया कि जब उसके दोस्त उसके पास आए, वो उसको संभालने के लिए आए थे, मगर उन्होंने भी ऐसी कड़वी कड़वी बातें बोली जो उसको बुरी लगती थी, लग सकती थी या लगनी चाहिए थी या लगी भी होंगी। उसकी बीवी ने उसको कर्ज किया कि तूने अपने परमेश्वर को बुरा कहे और मरता है तो मर जा। बीवी तक की ये बात हो गई। सारी चीजें उसकी जिंदगी में बुरी हो रही है और जब परमेश्वर उतर के आ रहा है ना, तो वो क्या कह रहा है। अय्यूब को हमेशा ये लगता रहा कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता नहीं क्यों हुआ, पर उसको हमेशा ये लगता था कि मैंने जो किया ना वो ठीक किया, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं धर्मी जन हूं, मैं विश्वासी हूं और मैं परमेश्वर से अपना मुकदमा लड़ूंगा। मैं उससे पूछूंगा कि तूने मुझे सजा क्यों दी है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो बार बार इन चीजों को दोहराता है। अगर आप अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे तो आपको हर जगह ये मिलेगा कि वो अय्यूब जब भी अपने दोस्तों को जवाब दे रहा है तो वो यही बोलता है कि मैं परमेश्वर से अपना मुकदमा लड़ना चाहता हूँ, मैं उसके सामने बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी पक्ष उसके सामने रखना चाहता हूँ, उसने मुझे क्यों सजा दे दी, मैं धर्मी था, मैं अच्छे कामों पे चला। उसने हर जगह यही बात कही है। और वो क्या है कि अपने आप को हम्बल करने की जगह जब परेशानी के समय आया, जब हम्बल करना चाहिए था, उसने हम्बल करने की बजाय परमेश्वर से वाद विवाद करने की ठानी। और जब हम देखते हैं कि 38वीं आयत में खुदा बाप खुद उससे बात करने के लिए आया, तो सबसे पहली बात उसने क्या बोली, 38:2 में क्या लिखा है, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करता है और बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कह के युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। वो परमेश्वर के ऊपर डाउट कर रहा था। मैं आपको बताऊं, दाऊद की किताब दाऊद का जो इंसिडेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें परमेश्वर ने आके कभी उसको नहीं बताया कि मैं तुझे क्यों सजा दे रहा हूँ। ये अजूम किया जाता है कि गिनतियां जो उसने की उसको पसंद नहीं किया परमेश्वर ने, मगर बाइबल ये कहीं बोलती नहीं है, लिखा हुआ कहीं नहीं है कि उसको किस बात की सजा मिल रही थी।
अय्यूब की किताब में उसकी जिंदगी में जो जो कुछ भी हुआ उसके लिए परमेश्वर ने आके उसको कंसोल किया, मगर ये कभी नहीं बताया कि मैंने ये परेशानी तेरी जिंदगी में क्यों आई थी। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हमारी जिम्मेदारी इंसान के तौर पे ये है कि हम जिस भी परिस्थिति में हो परमेश्वर से प्रेम रखें और उसके इंसाफ को, उसके न्याय को स्वीकार करें। और यहाँ पर वही चीज परमेश्वर खुद आके बोल रहा है कि ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कर रहा है और युक्ति को बिगाड़ना चाहता है, मतलब जो परमेश्वर का प्लान है उसको बिगाड़ना चाहता है। मेरे साथ एक आयत और निकालें, यशाया की किताब, उसका पहला अध्याय 5वीं और 6ठी आयत। जब हम अपनी युक्तियों में पड़ जाते हैं, जब हम अपनी सोच में पड़ जाते हैं, तो क्या होना शुरू होता है। और परमेश्वर उस चीज को बता रहा है, क्या लिखा है वहां पे, मैं पढ़ रहा हूं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम बलवा कर के क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कोई आरोग्यता नहीं, केवल चोट, कोड़े, मार के चिन्ह, सड़े हुए घाव, और ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए, ऐसे है। मतलब ये परमेश्वर बोल रहा है कि तुम माना कि तुम्हारी स्थिति खराब है, माना कि तुम अपनी जिंदगियों में ऐसी परेशानियों में पड़ गए जिसका सबब तुम्हें पता नहीं लग रहा कि मैं ऐसी परेशानियों में क्यों पड़ रहा हूँ। शायद दाऊद की कंडीशन भी यही होगी, वो सोच रहा होगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी है कि जो परमेश्वर मुझे इस तरह की सजा दे रहा है। मगर दाऊद की अच्छी बात यह थी कि उसने परमेश्वर से कभी प्रश्न नहीं किया कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब ये तीन चीजें उसके सामने रखी गई तो उसने सही चीज उसमें से पिक की। उसने एक आयत और निकाले मेरे साथ, अय्यूब की किताब में से 42वां अध्याय 2 से लेके 5वीं आयत तक। अय्यूब की किताब 42वां अध्याय 2 से लेके 5वीं आयत तक। अभी जो हमने 38:2 पढ़ा उसमें परमेश्वर पूछ रहा है कि कौन अज्ञानता की बातें कर रहा है और कौन है जो मेरी युक्तियों को बिगाड़ रहा है। अब 4 आयतों के बाद अय्यूब को समझ में आ गया, 4 आयतों में परमेश्वर ने अय्यूब को सिखाया कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं, या वो ये हक नहीं रखता है कि परमेश्वर से क्वेश्चन पूछे। और अब अय्यूब को ये बात समझ में आ गई, उसको 42 आयतें लगी है बात समझने के लिए कि उसको क्या करना चाहिए। और वो क्या कह रहा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। वो अय्यूब परमेश्वर को बोलता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर हर चीज कर सकता है, उसके पास हर एक चीज करने का तरीका है, वो हर काम करने की कुव्वत रखता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और ये चीज अय्यूब को अब जाके समझ में आ रही है। जब 42 आयतें बीत गई, उसके साथ इतना बुरा हुआ, इतनी सारी बातें सुनी, परमेश्वर ने आके उसको सिखाया, अब उसको समझ में आया। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। वहां भी परमेश्वर ने युक्ति की बात की थी कि मेरी युक्तियां कौन बिगाड़ रहा है। अब अय्यूब को समझ में आ गया है कि जो तेरी युक्ति रुक नहीं सकती, जो भी तेरा प्लान है उसे कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर की इच्छा पे के आगे कोई इंसान नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छाओं का पालन करने के लिए बनाए गए हैं। आगे लिखता है, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, मतलब परमेश्वर की इच्छाओं पर पर्दा डाल के अपनी इच्छा पूरी कराने की कोशिश कर रहा है। परंतु मैंने तो नहीं समझा था वही कहा, जो मैं नहीं समझता था वो मैंने कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ के बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरे सुसमाचार के बारे में सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। जब परमेश्वर ने आके उसको चीजें दिखाई तो वो कह रहा है, अय्यूब कह रहा है कि मैंने सारी चीजें देख ली हैं, अब मुझे तेरी युक्ति समझ में आई है। अभी तक मैंने सिर्फ तेरे बारे में सुना था, मगर ये समय है जब मैं तुझे देख पा रहा हूं। जब उसने अपने आप को प्रकट किया तो अय्यूब उसे देख पाया। हम वापस आ जाते हैं, हमारा जो मेन चैप्टर अभी चल रहा है उसके ऊपर। दाऊद ने शुरुआत से यही कंसिस्टेंसी रखी कि उसने कभी परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया कि मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है। जब उसके सामने 3 ऑप्शन आए तो मैंने बताया कि वो अकाल चुन सकता था,
वो युद्ध चुन सकता था जो चीजें उसके कंट्रोल में थी, मगर उसने क्या चुना? 13वीं आयत में पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्या चुना उसने। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ा, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। दाऊद ने सही डिसीजन लिया। उसने किसी मनुष्य पे नहीं, सृष्टि पे नहीं, परंतु सृष्टिकर्ता के ऊपर भरोसा किया। हाँ, वो जो सजा मिलने वाली थी वो सजा हो सकता था कि सबसे बड़ी होती, पर उसने क्या बोला? उसने कहा परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े, और साथ में उसने कहा कि यहोवा के ही हाथ में पढ़ूं। मतलब हम लोग अगर खराब परिस्थिति में हैं, हमारी सिचुएशंस अगर खराब है, हम लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम परमेश्वर के हाथ में पड़े रहें। ये कोशिश ना करें कि हम किसी इंसान के सामने चले जाएं या उससे मदद मांग लें। आप किसी भी तरीके से मदद मांग सकते हैं, अगर परमेश्वर की योजना में कोई चीज नहीं है तो वो नहीं मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम परमेश्वर की योजना में लगातार बने रहे। अय्यूब की किताब 2 अध्याय 10वें बाब में वो जो लिखा है वहां पे, अय्यूब 2:10, वहां पे क्या लिखा है? बड़ी अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है वहां पे? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती अय्यूब है। अपनी पत्नी से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि तू बड़ी मूढ़ स्त्री, मतलब बेवकूफ की जैसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? जो हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना लें। अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई है तो क्या हम उसको ग्रहण ना करें, ये मान के कि ये परमेश्वर की इच्छा है? क्यों हम लोग ऐसा ही कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें होंगी? और यहाँ पर पुस्तक का लिखने वाला ये बता रहा है आपको कि क्यों ना हम उससे बुरी चीज भी ले लें, जिस तरह हम खुशी खुशी अच्छी चीजें ले लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज को लें। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो हमको ऐसी दुविधाओं में, ऐसी परेशानियों में, ऐसी तकलीफों में डाले कि जो हमसे बर्दाश्त ना हो। मेरे साथ निकालें यशाया की किताब, उसका 28वां अध्याय 27 और 28 आयत में क्या लिखा है। हमारा परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमें जाने देता है जो परेशानी, हमारे लिए परेशानी का सबब है। कई बार हमारी परीक्षा होती है, कई बार हम टेस्ट में डाले जाते हैं, मगर हमसे वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उस टेस्ट को पास करें। और कभी भी ऐसी परीक्षा आपके सामने नहीं आएगी कि आप उसको पास ना कर सकें। यशाया 28, 27 और 28 आयत में क्या लिखा है? दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती। दावने की गाड़ी से सौंफ दाई नहीं जाती। यहाँ पे खेती किसानी की बात हो रही है। सौंफ जब लगती है तो उसको कैसे अलग किया जाता है अपनी दाल से, उसके बारे में लिखा गया है। दावने की गाड़ी से सौंफ दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता। मतलब पहले ऐसा होता था कि गेहूं को निकालने के लिए जो फसल होती थी उसको बिछाया जाता था, उसके ऊपर से भारी गाड़ी चलाई जाती थी और गेहूं उससे अलग हो जाता था। क्योंकि गेहूं जो अपनी जड़ से जुड़ा होता है, जब अपने पेट से जुड़ा होता है, तो वो काफी मजबूती के साथ जुड़ा होता है, और उसको अलग करने के लिए कुछ भारी चीज चाहिए होती थी। मगर परमेश्वर यहाँ पर हमको इस एग्जाम्पल से सिखाना चाह रहा है। आगे लिखा है, गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। जब अगर आपने सौंफ का पेड़ देखा होगा तो सौंफ जो होती है, छोटी सी सौंफ, वो डाली के अंदर, पत्तियों के अंदर बीच में कहीं लगी होती है, और उसे झाड़ने का तरीका क्या होता है, वो बड़ी नाजुक तरीके से लगी होती है। मगर एक एक आप पिक नहीं कर सकते फ्रूट्स की तरह। वो क्या करते हैं कि वो छड़ी लेते हैं और उसके ऊपर मारते हैं। वो छड़ी से जब मारा जाता है तो सौंफ झड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट उससे बंधी हुई नहीं होती है, वो कमजोर होती है, इसलिए वो वहां से झड़ जाती है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे यशाया बता रहा है। आगे लिखा है कि जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। जहां सौंफ जो होती है वो छड़ी से झाड़ी जाती है, जीरा जो है थोड़ा ज्यादा मजबूती के साथ लगाता है तो उस पर सोटे मारे जाते हैं। और आगे आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अन्न जो होता है, गेहूं जो होता है, उसके ऊपर गाड़ी चलाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जैसी आपकी क्षमता है, परमेश्वर हमारी क्षमताओं को जानता है, जैसी हमारी क्षमता है, परमेश्वर उससे बड़ी परीक्षा हमारी जिंदगी में कभी नहीं डालता। और साथ ही इसी आयत में यह भी लिखा है, आगे क्या लिखा है उसमें, रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा नापता ना रहेगा। मतलब आपकी जो परेशानी है वो ऐसी परेशानी नहीं है जो सदा के लिए चलती रहेगी। आज आपको परीक्षा में डाला गया है, आज हम परीक्षा में हैं,
पर परीक्षा में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि हमको परीक्षा दी जाए, और हमारी जिम्मेदारी उसमें क्या है? हमारी जिम्मेदारी उसके अंदर यही है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, उसको छोड़े नहीं। हम इस चैप्टर को आगे भी पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत जबरदस्त एक चैप्टर है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आगे भी पढ़े। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, टाइम नहीं है बहुत ज्यादा हमारे पास। इसके बाद जब दाऊद ने ये चुन लिया कि परमेश्वर की तलवार से लोग मारे जाएं, और मरी फैली, और पहले दिन में 70,000 लोग मार दिए गए। उस मरी से एक दिन में इजराइल के अंदर 70,000 लोग हलाक हुए। और जब ये हो गया तो आगे की आयत में लिखा है, 15वीं आयत में, कि जब खुदा बाप ने ये देखा तो वो बड़ा दुखित हुआ और उसने दूत को बोला कि अपनी तलवार को थाम ले। अभी तक दाऊद ने माफी भी नहीं मांगी थी, अभी तक दाऊद ने रिपेंटेंस नहीं किया है, मगर उसने, खुदा बाप ने वहां पे अपने दूत को बोल दिया कि रुक जा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अर्नोन नामक एक आदमी था, उसके खेत के बाहर दूत तलवार खींचा हुआ दिखाई देता है कि वहां पे खड़ा हुआ है। उसके बाद माफी मांगता है दाऊद, अन्न बलि, होम बलि चढ़ाता है, सारी चीजें करता है और वो माफ करता है। और बड़ा हॉलीवुड की पिक्चर का एक सीन है कि अर्नोन जहां खड़ा है उसके पीछे वो दूत तलवार लिए हुए खड़ा है कि अभी मार दूं, अभी मार दूं, और उसको रोका गया परमेश्वर ने। उसके बाद परमेश्वर से जो दाऊद है वो माफी का प्रोसेस पूरा करता है, परमेश्वर उसे माफ करता है, और वो सारी चीजें उसकी जिंदगी में होती हैं, और सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। परमेश्वर उसको पूरी सजा नहीं देता है, परमेश्वर हमें सिर्फ वही सजा देता है जो हम बर्दाश्त कर सके, बर्दाश्त के बाहर की सजा नहीं दे सकते। मेरे साथ निकाले अय्यूब की किताब में से ही 5वां अध्याय 17वीं और 18वीं आयत। अय्यूब 5, 17 और 18 क्या लिखा है वहां पे? देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। दाऊद को ताड़ना मिली, वो धन्य रहा अपनी जिंदगी में, आज तक लोग उसको याद करते हैं। अय्यूब को मिली, हर बड़े व्यक्ति को जो उसको आप बाइबल में देखें कहीं ना कहीं उसको ताड़ना पड़ी है, परेशानी में वो पड़ा है, परीक्षाओं में वो पड़ा है, तकलीफों में वो आया है, मगर वो इसलिए नहीं आया कि वो टूट के बिखर गया, वो इसलिए आया कि वो मजबूती के साथ खड़ा रहे, वहां से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बने। आगे क्या लिखा है? इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता, वही पट्टी भी बांधता, वही घायल भी करता है और वही पट्टी भी बांधता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, माँ बाप वाला सीन है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो वो प्यार भी करते हैं, अगर वो मारता है तो पट्टी भी कौन कर रहा है? परमेश्वर पट्टी कर रहा है। आगे क्या लिखा है? वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वही मारता भी है और अपने हाथों से चंगा भी करता है। आज जो मैं आपके सामने वचन लेके आया था उसका मेन जो बात है, स्ट्राइकिंग पॉइंट जिसे बोलेंगे, वो यही है कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बहुत परेशानियों के सबब लाता है, मगर क्या हम तैयार हैं? क्या हम अकाल में जाने को तैयार हैं? क्या हम युद्ध में जाने को तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के हाथ में जाने को तैयार हैं? बावजूद इसके कि अकाल मैनेज किया जा सकता था, बावजूद इसके कि युद्ध मैनेज किया जा सकता था, मगर इंसान के हाथ में पड़ने से बेहतर है, सृष्टि के हाथ में पड़ने से बेहतर है कि हम सृष्टिकर्ता के हाथ में पड़े। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर सताव नहीं आया, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर परेशानी नहीं आई, ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर नहीं आएगी। हमारे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, हो सकता है उनकी जिंदगी में अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है, उन्होंने सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देखी है, माँ बाप के साये में अच्छा खाना मिलता है, अच्छा घूमने जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, मगर परमेश्वर एक चीज आपको बताता है कि किसी की जिंदगी एक समान नहीं रहती। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में टेस्टिंग, परीक्षा, परेशानी आती ही आती है। उस परीक्षा के दौरान इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम इंसान पर नहीं, परमेश्वर पर ही भरोसा करें कि उसने हम पे लाया है, वही हमें निकालेगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसके न्याय के ऊपर भरोसा रखें कि जो भी वो कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहा है। इम्पोर्टेंट इस चीज की नहीं है कि हम परीक्षा में पढ़ के बिखर जाएं, इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि हम ये समझें कि वो परीक्षा हम पे क्यों लाई गई है, उस चीज को समझें कि वो हमें मजबूत कर रही है, और हर बुरे अच्छे समय के अंदर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में कमिट करके दे। मेरी दुआ आज के टाइम जब हम इस वचन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर इसको आप आगे भी पढ़ते जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और आप पढ़ोगे तो आपको जो सीन आपके सामने क्रिएट होगा वो बहुत जबरदस्त सीन क्रिएट होता है आपके सामने। मगर ये समय, आज के दिन जब हम बात करें तो मैं सिर्फ इसी बात पे इस चीज को रोकना चाहूंगा
कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षा ला सकता है, हमारी जिंदगी में परीक्षा ला सकता है। उसको अधिकार है, उसने हमें जिंदगी दी है। हमारा अधिकार ये नहीं है कि हम पूछें कि ये परीक्षा क्यों आई है। हमारा अधिकार ये नहीं है कि हम उसको ये बोले कि ये परीक्षा हमारी जिंदगी से ले लें। हमारा अधिकार ये है कि हम उसके न्याय पे भरोसा रखें, उसके हाथ में बने रहें, और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान पे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर के न्याय पे भरोसा रखें। सबको जय मसीह की। वंडरफुल मैसेज बंटी भाई, बहुत अच्छा मैसेज था, थैंक यू। थैंक यू इतने सुंदर वचन के लिए। अब हम प्रार्थना सभा के अंत में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिवानी वेस्ली से कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। बहन शिवानी भी नहीं है तो आप किसी और को डेडिकेट कर सकते हैं ना एंडिंग प्रेयर, या आप खुद ही कर लीजिए। इवलिन भाभी हैं? चलिए मैं ठीक है, चलिए आइए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 हो खुदावंद इस सुंदर मौके के लिए। सही में खुदावंद जो आप हमें रोज रोज देते हैं खुदावंद के हम आपके नजदीक में आते हैं खुदावंद, आपसे बातें करते हैं, आपके वचन में सीखते हैं खुदावंद, आपके वचनों को पढ़ते हैं खुदावंद, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। हर एक मौके के लिए धन्यवाद हो खुदावंद। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो भास्कर के द्वारा आपने हमें दिया खुदावंद। सही में हम उसको सीखें और समझने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके। हम आपसे कभी प्रश्न न करें खुदावंद, बल्कि आपने हमें जिंदगी दी है तो हम उसमें वो जिंदगी पे आपके पीछे चलने वाले हो सके खुदावंद। हर चीज को आपके हाथ में सौंपते खुदावंद। जब ये प्रार्थना सभा चलती होने दीजिए कि ये लंबी चल सके खुदावंद, और हम रोज बरोज इसमें जुड़े और आपके नजदीकी में और आगे बढ़ने वाले हो सके खुदावंद। विनती करती हूँ ये रात जो हमारे सामने है होने दीजिए कि हम इसमें मीठी नींद ले सके खुदावंद, सुबह ताजा दम उठे और आपके नाम को एक बार फिर जलाल देने वाले हो सके खुदावंद। हर चीज को आपके हाथ में सौंपते खुदावंद। कुछ ज्यादा मांगा तो माफ करें, कुछ मांगना भूल गई तो पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने गुस्सों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुस्सों को माफ करें। हम आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।